पलामू के दो प्रसिद्ध किले झारखंड के डाल्टनगंज शहर से दक्षिण पूर्व की दिशा में करीब लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। मैदान के इलाके में जो पुराना किला है वो चेरो वंश से भी पहले बनवाया हुआ है और उसे राजा रछेल ने बनाया था। हालांकि उस दौरान राजा मेदिनी राय का शासन था, जिसने पलामू के मेदिनी नगर से 13 साल तक यानी कि 1662 से 1674 तक शासन किया। पुराने किले को सुरक्षा की दृष्टि से फिर से बनवाया गया था। राय चेरो जनजाति के राजा थे। उनका साम्राज्य दक्षिण में गया, हजारीबाग से लेकर सुरगुजा तक फैला हुआ था। उसने दोईसा पर हमला कर दिया और छोटा नागपुर के राजा को हराया था। दोईसा रांची से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। उस लड़ाई में जो लूटा था उसके ही दम पर राजा ने सतबरवा के नजदीक एक किले का निर्माण कराया था और आज वही किला उस जिले में सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता है। 1574 में अकबर के शासनकाल में राजा मान सिंह के नेतृत्व में पलामू पर हमला किया गया, लेकिन 1605 में उनकी सेना पलामू की लड़ाई में हार गई क्योंकि उस वक्त तक अकबर की मृत्यु हो गई थी। जब शाहजहां का शासन चल रहा था तो उस वक्त अहमद खान पटना का सूबेदार था और उसने पलामू के चेरो राजा से फिरौती वसूल करनी शुरू कर दी थी, लेकिन चेरो राजाओं ने उसे फिरौती देने से मना कर दिया था। इसके कारण मुगलों ने चेरो राजा पर 3 बार हमला किया। 3 अप्रैल 1660 से दौड़ खान ने हमले करने की मुहिम शुरू कर दी थी, जिसकी शुरुआत उसने पटना से की थी। बाद में वो गया के दक्षिण हिस्से पर हमला किया और सबसे आखिरी में वो 9 दिसंबर 1660 को पलामू किले तक पहुंच गया। फिरौती की रकम देने से चेरो राजाओं ने इनकार कर दिया, लेकिन दौड़ खान चाहता था कि सारे हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें और इसी वजह से वो बार बार किले पर, पलामू किले पर हमले करते रहे। लेकिन चेरो के लोगों ने भी पूरी जान लगा करके किले को बचाने की कोशिश की, मगर आखिरी में दौड़ खान ने किले पर कब्जा जमा ही लिया और चेरो को जंगल में भागना पड़ा। बाद में फिर हिंदू लोगों को वहां से निकाल दिया गया, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया और इस्लाम लोगों की सत्ता स्थापित की गई। मेदिनी राय की मृत्यु के बाद उनके चेरो वंश के घर में ही लोगों में दुश्मनी हो गई और उसके कारण ही चेरो वंश का पतन शुरू हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद राज्य मंत्री और सलाहकार ही संभालते थे। चित्रजीत राय के भतीजे गोपाल राय ने उन्हें धोखा दिया और किले पर आक्रमण करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पटना परिषद को बुलाया था। जब कप्तान कामाक ने 28 जनवरी 1771 को नए किले पर आक्रमण कर दिया तो चेरो के सैनिकों ने पूरी जान लगा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बीच बीच में चेरो के सैनिकों को पानी की कमी महसूस हुई। उसी कारण वो लड़ाई से पीछे हटने लग गए। उनकी इसी कमजोरी के कारण अंग्रेजों को आसानी से जीत मिली और उन्होंने कुछ ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी किले को अपने कब्जे में कर लिया था। वह किला अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उस किले के कारण अंग्रेजों को तोप से हमला करना काफी आसान हो गया था। चेरो ने भी अपनी तोपों की मदद से अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला कर दिया था, लेकिन 19 मार्च 1771 को अंग्रेजों ने पुराने किले को भी अपने कब्जे में कर लिया और आखिरकार सन 1772 में अंग्रेजों ने किले को अपने कब्जे में कर लिया। कुछ साल गुजरने के बाद चेरो और खरवार ने साथ में मिलकर सन 1882 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बोल दी, लेकिन उस लड़ाई में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जहां तक किले के संरक्षण की बात की जाए तो रोहतासगढ़ किला और शेरगढ़ किला काफी अच्छी स्थिति में थे। दीवारों की संरचना और आकार काफी सुरक्षित था। किले के दीवारों की चौड़ाई भी काफी हद तक अच्छी थी। जहां पर लड़ाई लड़ी जाती थी उस रास्ते की चौड़ाई करीब 8 फीट दिखाई देती है, लेकिन किले में बाकी सभी जगहों की चौड़ाई काफी कम है। किले के हर दीवार में छोटे छोटे छेद बनाए हुए हैं जिससे पता चल सके कि दुश्मन की सेना क्या हलचल कर रही है। किले की दीवार पत्थर और कंक्रीट से बनाई हुई दिखाई देती है। कोई भी दुश्मन की सेना हमला न कर सके, इसको ध्यान में रखकर ही इमारतों को उसी तरह की वास्तुकला में बनाया जाता था। उन सभी किलों को मुगलों के शासन काल में ही बनाया गया है। पुराने किले का आकार बाकी किलों की तरह ही है और उसका घेरा 1 मील तक फैला हुआ है। किले के ऊपरी हिस्से में बड़ा सा आंगन बनाया हुआ है और उसके बीचों बीच दीवार बनाई हुई है, जिसके कारण ऊपरी हिस्सा अलग हो जाता है और निचला हिस्सा अलग हो जाता है। शत्रु के होने वाले हमले को ध्यान में रखकर ही किले के द्वार भी बहुत मजबूती से बनवाए हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई भी बड़ी आसानी से पार नहीं कर सकता है। किले के सभी द्वार अंदर और बाहर से काफी चिकने हैं और चारों द्वारों पर घड़ी के स्तंभ भी बने हुए हैं और किले के अंदर एक दीवार भी है
जिसके अंदर भी दीवार बनाया हुआ दिखाई देता है, उस दीवार को पत्थरों से बनाया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो था पलामू किले के ऊपर में। आगे वाले सारे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।